लुमिनोस घाटी हमेशा सुनहरी रोशनी में डूबी रहती थी। इसका कारण था सूर्यकांत मणि ताबीज, जो एलारा के घर के मध्य में एक चबूतरे पर रखा गया था। एलारा, जो अभी 13 वर्ष की थी, को इस ताबीज की रक्षा करना सिखाया गया था। ये केवल एक गहना नहीं था, ये घाटी के जीवन की धड़कन था। एलारा जानती थी कि जब तक ताबीज चमकता रहेगा, अंधेरा कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन एक रात एक गहरी खामोशी छाई। छाया बुनने वाली तामसी ने चुपचाप हमला किया। वो काले धुएं के लबादे में लिपटी हुई थी और उसकी शक्ति रात की तरह ठंडी थी। तामसी ने बिजली की तेजी से ताबीज उठाया और घाटी पर काली छाया का पर्दा डाल दिया। पूरी लुमिनोस घाटी अचानक अंधेरे में डूब गई, जहां हवा में सिवाय डर के और कुछ नहीं बचा था। एलारा चौंक कर उठी। उसके चारों ओर भयंकर अंधेरा था, इतना घना कि सूरज की याद भी धुंधली लगने लगी। यह अंधेरा नहीं रह सकता, एलारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने तेजी से अपनी टॉर्च उठाई और छाया के उस निशान का पीछा करने का फैसला किया जो तामसी फुसफुसाती लकड़ी की ओर छोड़ गई थी। वो जंगल जो अंधकार के कारण जाना जाता था। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वह दृढ़ थी। फुसफुसाती लकड़ी में प्रवेश करते ही हवा ठंडी और घनी हो गई। तभी एलारा को एक धीमी, पत्तों के सरसराहट जैसी आवाज सुनाई दी। एक काईदार जड़ पर वृक्ष नाम का एक छोटा बूढ़ा बौना जादूगर बैठा था। उसकी टोपी पत्तों से बनी थी और उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। वृक्ष ने कहा, तामसी के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, नन्ही एलारा। छाया गहरी है। वृक्ष ने एलारा को चेतावनी दी कि तामसी का महल छाया के सबसे गहरे कुएं में है। फिर उसने अपनी टोपी से एक बड़ा, हल्का सा चमकता हुआ पत्ता निकाला। यह पत्ता तुम्हें पथ दिखाएगा, वृक्ष ने कहा। अंधेरा रोशनी को निगल सकता है, लेकिन ये कभी साहस को नहीं निगल सकता। याद रखना, असली रोशनी तुम्हारे भीतर है। पत्ता हाथ में लेकर एलारा आगे बढ़ी। तामसी ने छाया के जाल बिछा रखे थे, धुएं के रूप में मुड़ने वाले भ्रम जो डरावने हाथों और नुकीली लताओं जैसे दिखते थे। लेकिन जब भी एलारा ने पत्ते को ऊपर उठाया, उसकी सुनहरी चमक ने भ्रमों को चीर दिया। एलारा ने महसूस किया कि ये केवल पत्ता नहीं था जो चमक रहा था, ये उसके अंदर का साहस था जिसे वो अब छुपा नहीं सकती थी। अंततः वो तामसी के किले तक पहुंची। ये एक नुकीला, ऊंचा पर्वत शिखर था जो बैंगनी काले बादलों में घिरा हुआ था। अंधेरा इतना घना था कि पत्थर की दीवारें भी डर के साए में सिकुड़ती हुई लग रही थी। एलारा ने गहरी सांस ली और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर तामसी अपने नुकीले काले सिंहासन पर बैठी थी। सूर्यकांत मणि ताबीज उसके ऊपर छाया के धागों में लटका हुआ था। तामसी ने ठहाका लगाया, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी छोटी सी रोशनी मेरी अनंत छाया के सामने क्या कर सकती है। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वृक्ष की बात याद की। असली रोशनी तुम्हारे भीतर है। उसने महसूस किया कि ताबीज को बचाने के लिए उसे सिर्फ ताबीज की रोशनी पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपने साहस का उपयोग करना है। एलारा ने अपना हाथ बाहर बढ़ाया। उसके साहस की एक गर्म, सुनहरी किरण उसकी हथेली से निकली और सीधे ताबीज की ओर बढ़ी। छाया बुनने वाली का नियंत्रण टूट गया। प्रकाश फट गया। तामसी की छाया पीछे हट गई। एक दर्द भरी चीख के साथ वो धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सूर्यकांत मणि ताबीज एलारा के हाथों में सुरक्षित था। एलारा लुमिनोस घाटी लौट आई, जहां अंधेरा पहले से ही गायब हो रहा था। उसने ताबीज को वापस उसके चबूतरे पर रख दिया। घाटी में सूरज की रोशनी फिर से खिल उठी और एलारा जानती थी कि उसने सिर्फ ताबीज ही नहीं, बल्कि उम्मीद को भी वापस लाया है।